नमस्कार। प्रमोद लाल यादव बनारस के धरती से आप सब बिरहा प्रेमी सुने वाले भैया लोगन के हाथ जोड़ के प्रणाम करत ही। और हमारे ये नया बिरहा वीर रस का आप लोगन के बीच में जात बा। भोजपुरी म्यूजिक मंच के सौजन्य से हमारे बड़े भैया चिरंजीव गायक महोदय और गायक अजय लाल यादव जी के देखरेख में बाबा कीना राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चहनिया से अगर बिरहा आप लोगन के अच्छा लगे तो कृपया लाइक कमेंट करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें बेल आइकन दबाए के। आवा कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखत हुआ बिरहा के भूमिका में। कैसे अरे जिंदगी को बनाती सफल दोस्ती, दोस्त खातिर मिटे वह असल दोस्ती, जात पात से ऊपर रही दोस्ती, अकबर बिरबल की जान वही दोस्ती, ऊंच नीच का बदले जो रंग दोस्ती, कृष्ण की थी सुदामा के संग दोस्ती, थी शिवा ताना जी की अजब दोस्ती, कहते सतीश की थी गजब दोस्ती। भैया आज के जमाने में कवि जी दोस्ती के ऊपर बात लिखलन कि दोस्ती है क्या। एक जमाने में श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी, अकबर बीरबल की दोस्ती और तानाजी मालूसरे और वीर शिवाजी की भी दोस्ती थी। यही दोस्ती के ऊपर एक कहानी मिल गई। अरे तो मीत ही समझे, अरे मीत ही समझे, अरे मीत ही समझे मीत की भाषा, मीत की भाषा, मित्रता की जो समझे परिभाषा, मीत ही समझे मीत की भाषा, मित्रता की जो समझे परिभाषा, मीत ही समझे मीत की भाषा, मित्रता की जो समझे परिभाषा। एक लाइन और है कैसे कि जब भी दिल को है होती निराशा, जब भी दिल को है होती निराशा, सच्चे मीत की होती है आशा, जब भी दिल को है होती निराशा, सच्चे मीत की होती है आशा। अरे तो मित्र के नाम पर जो शर्म न कटाए,
वाह तहु मीत असली हुआ। वो दुश्मन हो। वो दुश्मन ना हुआ भैया, मीत हुआ। दही जान के चुना मत काट, खा लिया नहीं काट ले। कहना है अरे मित्र के नाम पे जो सर अपना कटाए हैं, तानाजी मालू सरे वीर वो कहाए हैं। ऐसी मित्रता की डोर बंधी बचपन में, साथ में जीना मरना बस गया था तन मन में। मराठा राज के शिवाजी बने शासक थे, तानाजी मालू सरे दुश्मन के भी नाशक थे। भाला जंग में शिवाजी लेके चलते थे, भाला जंग में शिवाजी लेके चलते थे, भाला जंग में शिवाजी लेके चलते थे। ढाल तलवार लेके तानाजी मचलते थे, ढाल तलवार लेके तानाजी मचलते थे। भाला जंग में शिवाजी लेकर चलते थे, ढाल तलवार लेकर तानाजी मचलते थे। एक मित्र की कहानी आप लोगों को बताता हूं। मराठा सेना के सूबेदार तानाजी मालू सरे और वीर शिवाजी बचपन का ही मित्र रहलन। साथ में उठना बैठना खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब साथे में रहल। ई जानला कि एक जान दुई तन रहे। अगर लड़ाई में शिवाजी भाला लेके तैनात रहे तो ढाल तलवार लेके तानाजी भी तैयार रहे। ये कह लीजिए अगर शिवाजी तलवार थे तो तानाजी ढाल थे। लेकिन कवि जी लिखत हुआ एक लाइन तर्ज लगल चच्चा। आए हाय हाय हाय, बहुत पहले ही गीत के सुपरस्टार जेके लोग ट्रेंडिंग स्टार कहलन, खेसारी लाल यादव जी ई गीत के गौले रहलन। अब बड़ा हिट भइला लेकिन नईकी बतौले रहलन। का गौले रहलन? कैसे के करब भौजी कैसे के करब भौजी अब की के परब सैया अरब गइले ना। अरे सेज पर के करा संगे लड़ब सैया अरब गइले ना। एक नईकी बतौलन लेकिन एक नई ना खाली कहे के लहजा बदल गल। एक जमाने में हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी, स्वर्गीय हीरा दादा ई गीत के गावे। उ कैसे गावे? गीला भइला पीसा नासा नात नाही लोई गलवा टोई टोई ना। दिया दिया यार सुनाला गीला भइला पीसा ना बाना त नाही लोई गलवा टोई टोई ना। तुम्हारा नदी के भाई गलवा टोई टोई ना। तुम्हारा नदी के भाई गलवा टोई टोई। लेकिन यार तानाजी और शिवाजी ई दोनों जाने का बात लिखल हो। का लिखल है? वीर शिवाजी ताना वीर शिवाजी तानाजी ओ बलवनवा एक जनवा रहलना। एक जनवा रहलना।
दुश्मन के ऊपर अंगार बन के बरसे। कैसे? दुश्मन पर दूनो वीर बरसे जैसे अंगार भागल भागल बरी देख के हिम्मत हुंकार हो। भागल बरी देख के हिम्मत हुंकार। दुश्मन पे अंगार बन के टूट पड़े। दुश्मन देखा तो देखता पराए लगे, लेकिन यार तान्हा जी और शिवाजी जब एक दूसरे के ना देखा तब एक दूसरे के बिना एक दूसरे के बिना व्याकुल नयनवा एक जनवा रहल ना हो। एक जनवा रहल ना तब भले ही रहल दूगो तनवा एक जनवा रहल ना। ए भैया दोनों जाने एक रहलन, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समय जब बीतत गयल तो एक दिन का बात हो। शिवाजी का माता जी जीजाबाई कोढ़ाना किला पे जाए के शंकर भगवान का पूजा करत रहली चप्पल बहरे निकाल के। जल्ला चप्पल बहरे निकाल के कोढ़ाना किला में पूजा करत रहलीन और वीर शिवाजी प्रतापगढ़ किला के अंदर रहलन। और यार तान्हा जी मालूसरे अपने गांव में अपने घर में रहलन अपने पत्नी के साथ में, जो कि तान्हा जी का बेटवा रहलन रायभा। रायभा के शादी के तैयारी करत रहलन। दुई बेटा रहलन तान्हा जी के, रायभा और उमाबाई बिटिया, दुई औलाद। तो वही रायभा के शादी के तैयारी करत रहलन और सदिया के समय तैयारिया के समय एक दिन का बात है भयल का। अरे 11 जून 11 जून 1600 अरे 65 का दिन हो। अरे छाई है बदरिया गमगिन हूँ पीरनवा। अरे शर्त रखी दी हल मुगल अरे दूराचरिया हो। अरे शिवा हमारो होई जा अधीन वीरुनमा। अरे नाही तक कोढ़ाना किला अरे हमारा के दे करके अरे आपन बचाइला जमीन हो वीरनवा। सौ 65 के दिन 11 जून के मुगल साम्राज्य एक पत्र भेजा शिवाजी को कि शिवाजी हमारे अधीन हो जाओ, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, हमसे अपना साम्राज्य मिला लो, नहीं तो लड़ाई लगेगी, परास्त कर दिए जाओगे, हो सकता है जान से भी चले जाओ। अगर जमीन और जान दोनों चाहिए तो कोढ़ाना किला हमारे हवाले कर दो। शिवाजी से कई बार आयल रहल पत्र, लेकिन शिवाजी ऊपर ध्यान ना देलन। आज मतारी
शिवाजी का माता जी जीजाबाई जौने समय कोढ़ाना किला में जाए के शंकर भगवान के अब वही जाए के गोड़वा परल चाहत हईन, तब तक मुगल साम्राज्य चारों तरफ से आकर के मुगल सैनिक घेर लेलन और एक आवाज दिया उदय भान सिंह, आ माता रुक जाओ, जहां हो वही रुक जाओ। तरतर तरतर दो चार ठे सैनिक चढ़लन ऊपर, जो केसरिया झंडा लहरत रहल शिवाजी का उस झंडा के निकाल देलन और मुगल साम्राज्य का झंडा फहरा दिया, कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो मुगल का एक सैनिक बोला कि आप चप्पल पहना निकल जा। जब ने समय जाए लगली जीजाबाई तो एक सैनिक बोला कि अपना आप चप्पल तो पहन लीजिए। कहना ये चप्पल हमार ऐसा रही, अब जौने दिन हमार लड़का जीत के कोढ़ाना हमके दे ही वही दिन चप्पल पहिरब। और वहां से निकल के चल अलिन, आए के अपने प्रतापगढ़ किला में बैठे और हाथी के दांत का बनल कंघी वही से अपन केस सवारे तो साफ कोढ़ाना किला वहां से लौके। और हमेशा किला के ऊपर हरा झंडा मुगलिया झंडा देखे तो उनके कलेजा में सूल के तरह चुभ है। सोचे का करी, कैसे ले ही। एकाएक दासी को बुलवाई और बोली कि है दासी जाओ जाओ जा करके शिवाजी को खबर दे दो, अगर वो सोया है तो तुरंत जाग के आ जाए बिना मुंह धोए। अगर खाना खा रहा हो तो बोलो कि बिना हाथ धोए मेरे पास दौड़ता हुआ आए। कोई भी जरूरी काम कर रहा हो तुरंत उसको बुलाओ। यार शिवाजी के भेजलिन, दासी बुलावे गई और तब तक यार अपने बेटवा का न्योता लेके तान्हा जी पहुंच गईलन वही किला में। और यार तान्हा जी जब आए के माई के सामने खड़ा भइलन, कहलन की माता आपने बुलाया कुछ विशेष? कहे कि हाँ बेटा विशेष। कहे क्या? कहे ये जो मुगलिया झंडा हमारे कोढ़ाना किला पे फहरा रहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे मार दो या तो इस किला को वापस हमें उपहार में दे दो। शिवाजी कहले कि माता धैर्य रखो, हम सैनिक लेकर के चढ़ाई करेंगे। तब तक तान्हा जी आए के कहलन कि माता कोई दिक्कत कोई बात हो? कहलन कि हाँ। तुमने हमें माता कहा? कहे हाँ। कहे बताओ कैसे आए हो? कहे कि हमरे बेटवा का शादी है, यही के न्योता लेके आयल है। जब सारी बात के सुनलन तो तान्हा जी तमतमा के खड़ा भइलन, कहलन की माता इतना बड़ा दुख अपने कलेजे में समेटी हो, मुझे बताना चाहिए। कहे बेटा तुम्हारे बेटे की शादी है। कहे कि बेटा का शादी एक तरफ, लेकिन एक हमार बात सुनला का कहलन? अरे तो धूमिल माई नजरिया जनी करा, अरे धूमिल माई नजरिया जनी करा, अरे जीत के कोढ़ाना हम पूजत तोहर पैरिया, जीत के कोढ़ाना हम पूजब तोहर पैरिया, धूमिल माई नजरिया जनी करा। ए भैया होत का हम माई से कहलन की माँ जरा सा भी तकलीफ मत लो, जौने दिन कोढ़ाना के जीतब वही दिन तोहार गोड़ छुअब। माई कहलिन कि तोहरे बेटवा के शादी ढेर जरूरी है। कहे ना तोहार कोढ़ाना पहले तो के वापस करब, ओकरे बाद शादी हम अपने बेटवा का करब। कोढ़ाना किला जरूरी है, बेटवा का बियाह जरूरी ना है तब। अरे लाल नजरिया ताना लेकर, अरे लाल नजरिया ताना लेके, अरे चले जंग में जंगी लाल, अरे लाल पगड़िया सिर पे सजाए, क्रोध में रही बदनिया लाल, अरे लाल लालिमा सूर्य कभैली, शाम समैया धरती लाल, अरे लाल म्यान में देगा रखल, लाल म्यान में देगा रखल, कमर बंद बांधल लाल, अरे कमर बंद बांधल लाल, अरे कमर बंद बांधल लाल, अरे कमर बंद बांधल लाल।
लाल नजरिया ताना लेकर चले जंग में जंगी लाल। कला बेटवा का बियाह बाद में होई, पहले कोढ़ाना जरूरी हो। युद्ध का तैयारी करके सेना सजा करके चल देलन। जब चल देले हुवन तब यहाँ पर कवि जी लिखत हुवन का, अरे तो वीर मराठा, अरे वीर मराठा चले ताना के संग जंग छिड़ गईला। अरे तो मुगल ध्वज का बदल के छोड़ब रंग जंग छिड़ गईला। वीर मराठा चले ताना का संग जंग छिड़ गईला हो, मुगल ध्वज के बदल के छोड़ब रंग जंग छिड़ गईला हो। हाई केसरिया झंडा उतार के हरियर का उड़ावत हुआ, आज इनकर काटब हम। चल दले हुवन तो जब चललन तो किला कोढ़ाना किला के तरफ से चारों तरफ से घेराबंदी जब करे लगल हुवन तो उ किला का दीवार कितना ऊंचा ऊंचा रहल, वहाँ का पहरेदारी बहुत मुस्तैदी से लोग करत रहलन। कोई भी चाह के भी घुस ना पावत, लेकिन तान्हा जी ये समझ गइलन कि आगे से जाई तो केहू ना बची, सब मारल जाई। पीछे से चढ़ा के हो, तब पीछे से जब चढ़ा तब पीछे का जो दीवार का ऊंचाई है वो कितना है, अरे तो किला की 660 मीटर ऊंची रही दीवार हो। यशवंती छिपकली बनी है ताना की मददगारी हो। अरे चले तानाजी भाई सूर्य जी संग जंग छिड़ गईला। देख वीरता मुगल हो गईला, तंग जंग छिड़ गईला। ए भैया जब चढ़ाई शुरू कैलन तो किला के दीवार को ऊंचाई रहल 660 मीटर। चढ़िया लोग कैसे कैसे, वही समय तान्हा जी एक ठे यशवंती नाम का एक ठे छिपकली रहे। घरवा में जौन बिस्तुइया होले ही ना, गौवा में जइबा तब बिस्तुइया जैसन होले वही प्रजाति होला ओकर, जेके गांव में कहीं कहीं लोगों के गो भी शायद कहना। वही छिपकली के वजन इतना ओकरे अंदर क्षमता रहल कि 8 आदमी 10 आदमी के दीवार में अगर चपक जाए तो 8 आदमी 10 आदमी का वजन वो संभार सकेले। वही के कमर में, यशवंती छिपकली के कमर में रस्सी के बांध देलन तान्हा जी, और ओके इशारा कर देलन उ जाए के एकदम ऊपर जाए के एकदम दीवार के एकदम चौचक पकड़ के बैठ गई, दीवार के एकदम ऊपरी छोर पे। और यहाँ से 4 ठे सैनिक 5 ठे सैनिक पकड़ पकड़ के रस्सी चढ़े लगलन और चढ़ गिलन। जब सब लोग चढ़ के जब ऊपर जब चढ़ के लड़ाई शुरू हो गयल, मार काट ऊपर जब शुरू हो गयल, तब भयल का अरे तानाजी मालू सरे, अरे वीर नौजवानवा, अरे घुसल महल में डाक किला का दीवार। अरे तो छिड़ली लड़ाई, अरे महलिया के बिचवा, नसवा में मुगल सब रहल लाचार। अरे मुगल सामंत उदभान तबराल, अरे धूमिल नजर भाई सुन समाचार। तान्हा जी मालूम सरे और उनकर सैनिक कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ दूसरे तरफ से जब चढ़ के जब हमला बोलले हुवन तो ऊपर में देखलन कि जितना ही मुगल सैनिक रहला सब मार के
मदिरा सेवन कई के मतलब शराब का सेवन कैले के बाद शबाब पे हमला बोले वाला रहना, हाथे में उन लोगन के कबाब रहे। और जब इधर से कुल सैनिक जब मारा शुरू कैलन तो नशा में लोग रहलन। भागल भागल एक सैनिक गयल उदय भान के पास जाए के जब खबर सुनौलस तो उदय भान भी नशा में एकदम लीन। अच्छा, उदय भान का मेहरारू कितना रहलीन? कितना? 9 गो। और 9 गो मेहरारून से अपन दारू के नशे में बैठल है, उकुल अपन उन्हन सब मौज पानी लेत है। और जब खबर सुनलस उदय भान कि किला पे हमला हुआ है तो चंद्रावली नाम का एक हाथी था, उसको भेजवाया, कहे कि उसको इतना दारू पिला दो हाथी को कि पागल होके सालों को कुचल दे। हाथी के दारू पिला के नशा के हालत में लोग भेजलन कि जे हरे पाई वो हरे चापत हन के मुआए दे। लेकिन जब समय वो हाथी आइल तो तान्हा जी हाथी के तलवार चला के मार देलन। ओकरे बाद सिद्धि हिलाल नामक एक सेनापति था, वो आया और जब वो भी आइलन तो उनहु के चे तान्हा जी मार गिरौलन। जब मार गिरौलन तो धीरे धीरे करके उदय भान अपने 12 बेटवन के भेजलस लड़े बदे। जब लड़े बदे 12 गो लड़का उनकर गईलन, पारी पारा कुल जब मारल गईलन, जो खबर मिलल है उदय भान का, तब होत कहा अरे तक क्रोधावा में जरे उदय भान का बदनिया, अरे क्रोधावा में जरे उदय भान का शरीरिया। अरे जंग की ओर चला हो के तैयार, अरे नव पत्नी का काटा अपने हाथ गर्दन, अरे खूनमा का टीकावा लगाया है लीलार, अरे पहला बार कैला जाके ताना के ऊपर, अरे झटपट वीर ताना भइला तैयार, अरे उदय भान ताना से जंग होवे लगली, अरे उदय भान ताना जी से जंग होवे लगली, अरे 16 बार ताना पर किया है बदकार, अरे कटल सलार मामा उदय का गर्दनिया, अरे हर हर महादेव पे गुजर जयकार। ए भैया, आय के एक सैनिक बतौलस की सरकार ये तू कहाँ मौज लेत हुआ, हमा क्या कर रहे हो? तार 12 ठेलैका मारल गईलन, सेनापति सिद्धि हिलाल भी मारा गया। सिद्धि हिलाल का तनी मनी भोजन ना रहे, एक का बैठल 12 ठे बकरा आधा हाथी खा जाए, ओकर इतना भोजन रहे। सिद्धि हिलाल भी मारा गया, आपके 12 पुत्र मारे गए, चंद्रावली हाथी भी मारी गई। अब आप क्या करेंगे? अरे बाप रे बाप, तब तक उदय भान तिमतमा के उठल कलश की सुनो, मैं आ रहा हूं, अब मैं लड़ूंगा उससे, देखता हूं कितना बड़ा वीर है। और तैयार जब होए लगलन तो अपने 9 पत्नी के बुलाए के अपने पास बैठाए के 9 का बारी से गर्दन काट दिलन। काहे कि अगर हम लड़ाई में मान ला अगर मराई गईली, ई 9 और कोनो के पास न जा पावे, यही सोच के मार दिया और उनके खून का टीका लगा करके माथे पे, और आया है मैदान में तमतमाए के झटपटा एक वार कैलस पहले तान्हा जी पे, तान्हा जी पे वार कैलस, तान्हा जी पीछे से जब वार कैलस तान्हा जी पे पीछे से, तो तान्हा जी के हाथ में जो ढाल पकड़ले रहलन वो हाथ कट गई, गिर गए।
तान्हा जी कहलन कि मर्द रहला तो आगे से वार करता, पीछे से वार करके तू हाथ कटलाए से खा जाई। तान्हा जी तुरंत अपना सिर का पगड़ी एक हाथ से उतार के अपने हाथ में बांध करके और वही में ढाल के फंसाए करके लगलन लड़े। एक दो वार ना 16 वार किया है उदय भान, लेकिन बाहर वीर तान्हा जी मानने को तैयार नहीं है। अंत में मारते मारते सैलार मामा झटके से गर्दन काटे हैं उदय भान का, तब जाके उस पापी का अंत हुआ और कोढ़ाना किला के ऊपर फतह हासिल हुई और मुगलिया झंडा को उतार के फेंक करके फिर से केसरिया झंडा मराठा साम्राज्य स्थापित किया गया। और तान्हा जी लड़ते लड़ते वहीं पे गिरे हैं और थोड़ा से मुस्कुराए और बोले कि मैंने मां से वादा किया था कि कोढ़ाना किला दूंगा, मैंने वो वादा पूरा किया। तब अरे तब विजय पताका फहरावला किला पर बीरवा, तो साथी शिवाजी का तान्हा जी अनमोल हीरावा। अरे जिया विजय पताका फहरावला किला पर बीरवा, साथी शिवाजी का तान्हा जी अनमोल हीरवा। वही किला पे तुरंत केसरिया झंडा जब उड़ावल गयल तो ई किला से देखत रहलन, प्रतापगढ़ किला से देखत रहलन शिवाजी और शिवाजी की माता जी जब केसरिया झंडा देखले हईन दिल गदगद हो गए। शिवाजी भागल भागल गईलन, चल दिलन। तब अरे विजय जय घोष सुन शिवाजी हुआ गईले, अरे ताना के हालत देखाया सुआ बहईले। अरे करव करमीत परमावा निर्मोह, साथी शिवाजी का तान्हा जी अनमोल हीरवा। ए भैया तुरंत शिवाजी भागल 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 कोढ़ाना किला में जब पहुंचलन तो विजय कहता खुशी हैया हो, लेकिन एक खे दुख हो गया। जब पहुंचलन मंदिर के पास तो पता लगल सामने देखत हुन कि हमारा मित्र तान्हा जी मालूसरे गिरा है और हाथ कट चुका है, शहीद हो चुका है। ए भैया जाके उठा के गोद में रखलन सर के और झरझर झरझर रोवे लगलन, कलन की बाहर मित आज गर्व है तुम पे, गर्व करे मीत पर बहावे नीरवा। तब अरे शिवाय अपने गोद में तान्हा का सर धइले, अकाल की धन्य साथी साथ के निभौले। अरे तो छोड़ गईला, अरे छोड़ गईला हमके देख कलेजे बीरवा, तो साथी शिवाजी का तान्हा जी अनमोल हीरा। शिवाजी कहलन की जो तुमने वादा किया था वो वादा को पूरा किया, धन्य हो मित्र, धन्य हो साथी, तुमने साथ को निभाया। और कोढ़ाना किला पे जाइबा तो वहां पे लिखल भी हो गढ़ आला पड़ सिंह गेला। शिवाजी वहां पे बोले थे कि गढ़ आला पड़ सिंह गेला मराठी भाषा में, लेकिन एकर हिंदी भाषा हो, हिंदी का मतलब है मन। किला तो हमने जीत लिया लेकिन हमारा शेर चला गया।
गढ़ आला पड़ सिंह गेला। तो ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में हुए और धन्य है मित्रता की मिसाल देते हुए इस जन्मभूमि पे शहीद होकर चले गए। तब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, अरे कभी चंद्रिका रामदेव का जोड़ कोई न मिला। अरे धूमिल माई नजरिया जन करा, धूमिल माई नजरिया जन करा, प्रमोद सतीश का स्वामी कैदा पार नवरिया, धूमिल माई